सरकार ने देश भर में नए लेबर कोड्स 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिए हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है। सरकार ने नए लेबर कोड्स 2020 में पारित किए थे, लेकिन इन्हें 5 सालों तक लागू नहीं किया जा सका था। मांडविया ने पोस्ट में ये कहा कि ये हर वर्कर के सम्मान की मोदी सरकार की गारंटी है। पोस्ट में कहा गया है कि 21 नवंबर 4 नए लेबर कोड्स देश में लागू हो गए हैं। उन्होंने पोस्ट में इसके फायदे के बारे में भी बताया है। इससे सभी वर्कर्स को समय पर मिनिमम वेजेस की गारंटी होगी, युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स की गारंटी मिलेगी, महिलाओं को एक समान वेतन और सम्मान की गारंटी मिलेगी। इससे 40 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्री ने कहा कि ये रिफॉर्म साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वर्क फोर्स के वेलफेयर के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में भी बड़ा कदम बताया गया है। सरकार ने बताया है, नए लेबर कोड्स के असर को जानने के लिए कुछ राज्यों में स्टडी की गई। उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। स्टडी में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। मांडविया ने नए लेबर कोड्स के कई दूसरे फायदों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इससे 1 साल तक नौकरी के बाद भी एम्प्लॉय ग्रेचुइटी का हकदार होगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स को फ्री सालाना हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। ओवर टाइम पर 2 गुने वेजेस का प्रावधान है। ऐसे सेक्टर जिनमें काम करने में खतरा शामिल होता है, उनमें काम करने वाले वर्कर्स को 100% हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। सरकार ने जिन 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, उनमें कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड शामिल है। इन कोड्स ने केंद्र सरकार के पहले से लागू 29 सेंट्रल लेबर लॉज की जगह ली है। नए लेबर कोड्स में ऐसे रिफॉर्म शामिल हैं जिनमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, महिला एम्प्लॉयज और एसएमई में काम करने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा। पहली बार लेबर कोड्स में गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर्स की परिभाषा तय की गई है। एग्रीगेटर्स कंपनियों को अब अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% एक अगले वेलफेयर फंड में डालना होगा। इसकी लिमिट वर्कर्स को किए जाने वाले कुल पेमेंट की 5% होगी। इस फंड से वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के फायदे उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे डिलीवरी मोबिलिटी वर्कर्स को काफी फायदा होगा। घर और प्लेस ऑफ वर्क के बीच ट्रेवल करने के दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हादसा माना जाएगा। इससे वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन का हकदार होगा। वर्कर्स तक वेलफेयर स्कीम का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए आधार से लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की शुरुआत होगी। इससे वर्कर सभी राज्यों में वेलफेयर स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर वर्कर्स एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम करता है तो भी उसे पहले की तरह वेलफेयर स्कीम के फायदे मिलते रहेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट्स को मजबूत बनाया गया है। इसके तहत महिला को 26 हफ्तों की पेड लीव मिलेगी, उसे क्रैच की फैसिलिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम का विकल्प मिलेगा। महिला एम्प्लॉयज को 3,500 रुपए का मेडिकल बोनस भी मिलेगा। फीमेल वर्कर्स के लिए परिवार की परिभाषा बदल गई है। अब परिवार में सास ससुर भी आएंगे। इससे सोशल सिक्योरिटी का फायदा परिवार को ज्यादा सदस्य को मिल पाएगा। सरकार ने कहा है कि नए लेबर रिफॉर्म से देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट तय किया है। इसके लिए सरकार कई तरह के रिफॉर्म कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।